महादेव जी कह रहा है, मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक, इसलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना मेरे प्यारे बच्चे। इसे अंत तक ध्यानपूर्वक पूरे हृदय से सुनना मेरे प्यारे बच्चे। जानता हूँ कि तुम मुझे अभी बहुत याद कर रहे थे, बार बार यही देख रहा हूँ कि तुम दोनों के रिश्ते में गलियां पैदा हो जा रही है और यह गलतफहमी यह दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है, जो तुम्हें बहुत परेशान कर रही हूं मेरे प्यारे बच्चे। मैं जानता हूं कि तुम नहीं चाहते कि गलतफहमियों के कारण तुम्हारे रिश्ते में कोई दरार आए या तुम्हारा रिश्ता खराब हो जाए। आज तुम्हें वही कारण बताने आया हूं जिस कारण यह सब हो रहा है। तुम दोनों के रिश्ते में यह सब होने का कारण केवल और केवल यह तीसरा व्यक्ति है। जब से वह तुम दोनों के बीच में आया है ना, तब से उसने तुम्हारे प्रेमी के मन में गलतफहमियां पैदा कर दी है। पहले वह तुम्हारे बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचता था, कुछ भी गलत विचार नहीं रखता था, किंतु तीसरे की बातों ने उसके मन में बहुत से नकारात्मक विचारों को उत्पन्न न कर दिया है। इसलिए वह तुम्हारी बातों को, तुम्हारी जज बातों को समझ नहीं पा रहा है। तुमने उसे समझाने का बहुत प्रयास किया, किंतु फिर भी उसने तुम्हारी एक भी बात नहीं सुनी, तुम्हारी हर बात को अनसुना करता चला गया। किंतु मेरे प्यारे बच्चे, तुम अब चिंता करना बंद कर दो। उसे धीरे धीरे अब सब कुछ समझ आने लगेगा। उसके मन की सारी गलतफहमियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। अब वह समय आ चुका है जब उसे इस बात का आभास हो जाएगा कि जो तुम उसे समझाने चाहते थे वह उसके लिए उचित था। तुम उसके सबसे सच्चे साथी हो। तुम जितनी अच्छी तरह से उसे समझते हो, उसके प्रति सच्चा उसने भाव रखते हो, वह उसे इस संसार में कहीं और प्राप्त नहीं हो सकता। मेरे प्यारे बच्चे, तुम दोनों में यह जो दूरियां आई है ना, इसका कारण तुम बिल्कुल नहीं हो। इसका कारण तुम्हारा प्रेमी स्वयं है, जो स्वयं से ही खुश नहीं। उसने अपने जीवन में कुछ लक्ष्य निर्धारित किए थे जिन्हें पाने में अब उसे कठिनाई महसूस हो रही है, और यही कारण है कि वह हर पल बे रहता है। अपनी इस बेचैनी के चलते ही वह अपने जीवन में बहुत उलझ गया है और इसलिए अपना सारा क्रोध तुम पर उतार देता है, किंतु बाद में उसे इन सब चीजों का बहुत पछतावा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, वह तुम्हें बहुत याद करता है क्योंकि उसने भी तुमसे सच्चा प्रेम किया, जिस कारण तुम दोनों के बीच में दूरियां आई है। उन्हें सब बातों को बार बार सोच रहा है। उसके मन में बहुत उथल पुथल मची हुई है। उसके मन में अजीब अजीब से विचार उत्पन्न हो रहे हैं। अपने रिश्ते को लेकर बहुत डरा हुआ, इसलिए वह रातों को चैन से सो भी नहीं पा रहा है। उसका चैन, उसकी नींद सब बड़ी हुई। वह पूर्ण रूप से मानसिक तनाव से घिरा हुआ है, इसलिए उसका व्यवहार बहुत चिड़चिड़ा हो गया है। उसके जीवन की जो इच्छाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वह उसे बहुत परेशान कर रहे हैं। उसने तुम्हें लेकर बहुत से सपने सजाए थे, किंतु अब उसे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सब कुछ बिगड़ रहा है, सब कुछ खत्म हो रहा है। उसने अपने भविष्य के लिए जो जो सोचा था, जैसा सोचा था, वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इस बात ने उसे पूरी तरीके से तोड़ दिया है। इसलिए अब उसका मन कहीं भी नहीं लगता, किसी भी कार्य में उसकी मां नहीं लगता। उसे तुमसे भी बात करने में डर लगता। यदि तुम उससे बात करना चाहते हो तो वह तुम्हें अनदेखा कर दिया करता है। उसका मन बिल्कुल भी शांत नहीं है, उसके जीवन में अशांति छाई हुई है। वह बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा है कि उसके जीवन में यह सब कुछ क्या चल रहा है। वह सोचता रहता है कि कब सब कुछ ठीक होगा, कब सब कुछ वैसा होगा जैसा उसने सोचा था। उसका मन बहुत बेचैन है। अपने भविष्य को लेकर वह बहुत परेशान है, बहुत अधिक सोच विचार कर रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुम चिंता मत करो। आज मैं अपने इस संदेश के माध्यम से तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूं। आने वाले एक सप्ताह के भीतर तुम दोनों के मध्य सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम दोनों के बीच की सारी गलत फहमियां अपने आप दूर हो जाएंगी। तुम दोनों एक दूसरे से फिर से बात करने लग जाओगे। मेरे प्यारे बच्चे, देख पा रहा हूं कि तुम दोनों के बीच की जो भी परेशानियां है वह बहुत बड़ी नहीं है। केवल तुम्हारे प्रेमी ने उसे सोच सोचकर बहुत बड़ा बना दिया है, जो कि बहुत जल्दी ठीक हो सकता है और आने वाले सप्ताह के बीच में कुछ ठीक भी हो जाएगा। तुम निराश मत हो जाओ। तब तुम्हारे पिता का साथ तुम्हारे पास है। तुम्हें उदास होने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्यारे बच्चे। केवल तुम्हें नकारात्मक नहीं होना चाहिए। जैसा भी परिस्थिति हो, तुम्हें अपने मन
में अच्छे विचार है ही लेकर आने हैं। तुम्हें सदैव अच्छा ही सोचना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे, नहीं तो छोटी बात बड़ी बनते दे नहीं लगती। नकारात्मकता हर रिश्ते का अंत बहुत तेजी से कर देती है। तुम्हें सकारात्मक रहना होगा, शीघ्र ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझ पर विश्वास रखो मेरे प्यारे बच्चे, उसके मन की सारी नकारात्मकता, सारी गलतफहमी दूर हो जाएगी। वह तुम्हें अच्छी तरह से समझने लगेगा। तुम दोनों के बीच सब कुछ पहले की तरह अच्छा और तुम्हारा रिश्ता हरा भरा हो जाएगा, क्योंकि अब तुम्हारा शुभ समय प्रारंभ होने जा रहा है मेरे यारे बच्चे। इसका सकारात्मक संदेश को अपना बनाने के लिए अभी 888 टाइप अवश्य करें। मेरी कृपा तुम पर सदा बनी रहेगी मेरे प्यारे बच्चे। अगस्त का यह महीना तुम्हारे जीवन में अद्भुत परिवर्तन लाएगा। आर्थिक, सामाजिक, पारिवारिक हर प्रकार से तुम्हारी उन्नति होगी। तुम और तुम्हारे परिवार ने बहुत या सहे हैं, किंतु अब सबके मुख पर हंसी आएगी मेरे प्यारे बच्चे। एक साथ कई बड़ी चुनौतियों का तुमने सामना किया है पिछले कुछ समय से, तो बिल्कुल अकेले हो। जिस पर तुम्हें विश्वास था कि बुरे समय में वह तुम्हारा साथ देगा, उसने भी तुम्हें निराश किया। उसने न केवल तुम्हें कष्ट पहुंचाया बल्कि तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव किया जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं थी, किंतु तुमने सब बर्दाश्त किया। जिसने तुम्हारे साथ अच्छा किया, बुरा किया, सबको तुमने माफ कर दिया। तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई शिकायत, कोई घृणा नहीं है। जब भी तुम्हें कोई तकलीफ होती है, तुमने अकेले में रो लिया। बहुत बार तुम्हारे जीवन में ऐसे पल आए हैं जब तुम्हें लगा कि अब मुझसे नहीं होगा, अब और दर्द सह नहीं होगा, किंतु फिर भी तुमने साहस जुटाकर अपने कर पथ पर चलने का प्रयास किया है मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारा वही प्रयास तुम्हारी का कामयाबी के सभी दरवाजे खोल देगा। आने वाले हफ्तों में तुम्हें जीत का बहुत बड़ा उपहार मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे। लोगों ने बहुत मजा उड़ाया है तुम्हारा, सबके समक्ष तुम्हारा बहुत तमाशा बनाया गया है, किंतु अब मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा, होगा उनके संपूर्ण अस्तित्व पर प्रहार करूंगा मेरे प्यारे बच्चे। तुम्हारे जीवन की हर उलझन सदैव के लिए समाप्त होने वाली है। बहुत सी बातें जो तुमने अपने मन में छुपा कर रखा है, जो तुम्हें बहुत तकलीफ देती है, परंतु तुम उसे किसी से नहीं कह पाते, अब तुम्हें ऐसे अवसर मिलेंगे कि तुम अपनी बात खुलकर कर पाओगे और लोग तुम्हारी बात समझेंगे भी मेरे प्यारे बच्चे। कई वर्षों से तुम्हारे परिवार में, तुम्हारे जीवन में कोई खुशी नहीं आई, किंतु अब मैं तुम्हारा जीवन सुख और खुशियों से भरने वाला हूं मेरे प्यारे बच्चे। सही होने के बाद भी तुम्हें बहुत परीक्षाएं देनी पड़ी है। तुमने किसी का बुरा नहीं चाहा, किंतु फिर भी लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। उन्होंने तुम पर ऐसा कीचड़ उछाला है, ऐसे आरोप लगाए हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल था, किंतु फिर भी तुमने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया और अपना समय आने का इंतजार किया मेरे प्यारे बच्चे। अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ, अब वह समय आ गया जब उन्हें उनके कर्मों का दंड मिलेगा मेरे प्यारे बच्चे। जिसने तुम्हें रुलाया है वह जीवन भर रोएगा, पछताएगा। मैं जानता हूं अभी तुम्हारा मन शंकाओं से घिरा हुआ है। तुम्हारा मन तो प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, किंतु तुम नकारात्मक कल्पनाएं कर रहे हो। तुम्हें अभी भी लग रहा है कि तुम्हारा मन जो सुखद अनुभूति कर रहा है वह कल्पना मात्र है मेरे प्यारे बच्चे। यह कोई भ्रम नहीं है। तुम्हारा मन तुम्हें भविष्य में मिलने वाली बड़ी उपलब्धियों का संकेत दे रहा है। स्थायी होकर अपने हृदय की ध्वनि सुनो और मेरे कथन पर विश्वास रखो। तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा सपना सच होने वाला है मेरे प्यारे बच्चे। इस महीने कुछ ऐसा होने वाला जिससे तुम्हारा कद समाज में 1000 गुना बढ़ जाएगा। तुम अनेक लोगों की प्रेरणा बनोगे मेरे प्यारे बच्चे। तुम बहुत भोले हो, तुम्हें अपना मूल्य नहीं पता। तुमने अपनी उड़ान को सीमाओं में बांध रखा है। तुमने जो स्वप्न देखा है, तुम लगता है वह बहुत बड़ा। यदि तुम्हारा स्वप्न पूरा हो जाए तो तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा, किंतु मेरे प्यारे बच्चे तुम उससे भी 1000 गुना पाने की क्षमता रखते हो। अगस्त के इस महीने में तुम्हें इतना कुछ प्राप्त होने वाला है, न केवल तुम, तुम्हारा शत्रु, बल्कि तुम भी अचंभित रह जाओगे। परंतु यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तुम्हारी बरसों की मेहनत का फल है जो तुम्हारे जीवन के समस्त पीड़ा का अंत कर देगी। खुश रहो, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।